अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए 10% डाउन पेमेंट 90% लोन चाहिए और 1 आर के 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी अम्यूनिटीज चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए। दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आइदर और को ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करना होगा। मुमरा कौन साहब भाजपा ने कसी कमर, घड़ी के साथ खिलाएंगे कमल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में बेहद रोचक हो चुका और बेहद सियासी गर्मी के चढ़ते हुए पारे पर पहुंच चुका मुमरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र का ये मुकाबला। अब इस मुकाबले में आपको बता दें कि अब तक मुमरा कौसा इलाके में भाजपा नदारद थी। महायुति के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट, इसके उम्मीदवार नजीब मुल्ला यहाँ पर केवल एनसीपी अजीत पवार गुट की निशानी, उसके झंडे बैनर के तहत जो है अपना पूरा प्रचार कर रहे थे। बगैर किसी निशानी के या बगैर किसी गमछे, मफलर, झंडे, बैनर, टोपी के बगैर शिवसेना शिंदे गुट उनके साथ, भाजपा के कुछ लोग उनके साथ दिखाई दे रहे थे, मगर इसमें भाजपा की पूरी ताकत झोंकी नहीं गई थी। इसी संबंध में भाजपा के मुमरा मंडल और कौसा मंडल, दो मंडलों में जो कार्यकारिणी है, जो पदाधिकारी है, विभिन्न सेल है, इनमें कई तरह की नाराजगी भी चल रही थी। इसी को लेकर 18 नवंबर को मुमरा में मुमरा कौसा भाजपा मंडल की एक बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के एक पदाधिकारी है जगदीश मिश्रा, उन्होंने महायुति का काम करने से इनकार किया, नोटा दबाने का ऐलान किया। वजह थी कि भाजपा का वोट चाहिए तो फिर बैनर पर मोदी की तस्वीर क्यों नहीं। क्या उन्होंने कहा है वो हम आपको दिखाएंगे। वहीं इस नाराजगी के चलते यहां पर पहुंचे ठाणे के भाजपा के विधायक निरंजन डावखरे, ठाणे भाजपा के महासचिव मोहन सुखदरे और अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारी। कौसा भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की इस बैठक में ठाणे भाजपा के विक्रम भोईर भी थे, राबोड़ी के। तो इन्होंने आकर के फिर यहाँ पर जगदीश मिश्रा जैसे नाराज कुछ लोगों को समझाया। तो कुछ ही महीना पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए, बीजेपी में गए अनिल भगत जैसे नेताओं ने भी कहा कि नहीं, भाजपा को पूरी ताकत झोंकनी चाहिए और घड़ी के साथ जो है भाजपा को पूरी ताकत लगा करके महायुति की जीत दिलानी चाहिए। किस तरह से भाजपा ने फिर सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को काम करने का आदेश दिया है, उसकी ये पूरी मीटिंग है और उस मीटिंग का ये पूरा ब्यौरा है, देखिए। भाजपा का कार्यकर्ता नहीं चाहिए, भाजपा का झंडा नहीं चाहिए। भाजपा के 2 दिन इलेक्शन लग गया, इसी जगह सारे कैंडिडेट घूम रहे भाजपा के। कौसा के सोहल भाई बोले कि 10,000 मत है, लेकिन मैं आप लोग को आश्वस्त करूं कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मुमरा में 15 से 18,000 मत है, 10,000 मत नहीं है। और जो 13,500 लोकसभा में मिला था, यहाँ के प्रमुख को मैं बताया था, ये जो 13,500 मत है, इसमें से 10,000 मत भाजपा का है, जो कि मोदी जी के नाम पे गिरा हुआ है। और हम लोग उनको मत नहीं भाजपा के दिया जाएगा और गद्दारी नहीं किया जाएगा पार्टी से। हम लोग सब नोटा दबाएंगे। क्या दबाएंगे? नोटा दबाएंगे, नोटा। किसी को मतदान नहीं करेंगे। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से, ये जितने भी पत्रकार भाई आए हुए हैं, इन सबके माध्यम से मैं ये विश्वास के साथ कहूंगा कि जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं, जितने मित्र मंडली मानने वाले हैं, जितने शुभ चिंतक मानने वाले हैं, सब नोटा दबाएंगे, किसी को मतदान नहीं करेंगे। इस बार मुमरा में नोटा चलेगा, तब इनको इनकी जगह समझ में आएगी। और आपको बता दूं, इनको इनकी जगह दिखाना भी चाहिए, क्योंकि घमंड और राजनीति, अरे भाजपा को तुम लोग सिखा रहे हो राजनीति। भाजपा का मतदान चाहिए और भाजपा के लोग नहीं चाहिए, ऐसा कभी हुआ है क्या?
जिस मोदी जी के नाम पे हम लोग जीते मरते उस मोदी जी का फोटो नहीं, अब तुम लोग राजनीति करते हो। वैसे भी मैं बता दूं कि अजीत पवार गुट का कोई मुंब्रा में बहुत बड़ा मतदान नहीं है। अगर एक सीट कम भी आई तो भी भाजपा और सिंधे को सरकार बनाने में सक्षम रहेगी। ये मेरा चैलेंज है, मेरा। कोई ये ना समझे कि एक सीट जाने से भाजपा की सरकार उठेगी, लेकिन जो लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष विक्रम जी, मिश्रा जी है, प्रजापति साहब है, संजय शिंदे जी है, दोनों मंडल अध्यक्ष है हमारे, और आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे हम लोग कुछ चर्चा सत्र के हिसाब से कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, कैसा प्रचार चल रहा है, इस बारे में चर्चा करने के हिसाब से आए। ये विषय कोई गलत कुछ फैला रहा है। इलेक्शन का माहौल है, मैं खराब करना नहीं चाहूँगा, ना अपने युति धर्म का नियम खराब हो रहा है। उसके पश्चात कहाँ पे थाना में या बम्बई में, महाराष्ट्र में जाएंगे। मुमरा से है, इसके लिए मैं बोलता हूँ मिश्रा जी को मैं माफी चाहूँगा, आपके नोटा को मैं समर्थन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? आप बोले कन्वेंशन पावर भी नहीं चाहिए, नहीं, मैं मेरा मनोगत बोलना चाहूँगा। मिश्रा जी, आपका सुना, मैं आपको रुकाया, बोले आप रुको। क्यों? 15 साल से सह रहे हैं, 15 साल से सह रहे हैं, क्योंकि मैं दिखाऊं तो मेरा रेती बंदर जो भूमिपुत्र का जो एरिया है, वहां पे हम 100 से 150 लोग व्यापार कर रहे थे। इतिहास था 1930 का इतिहास। उसके बाद में जो यहाँ पे इसने जो जैसा टोरेंट फैलाया है, वैसा ही वो 100 लोगों को, हम लोग को बर्बाद कर दिया। क्या? तो चौपाटी, मी थोडं मराठीत बोलू? अरे चौपाट्या तर आपल्या कोकण विभागाला एवढ्या लाभलेल्या निसर्गाने दिलेल्या आहेत, त्या स्वच्छ करण्यासाठी काहीतरी तू सांगायचं होतं। तू राज्याचा नेता आहेस, इथे तू इथे चौपाटी आणतोस, इथे ड्रेनेजच्या आमच्या लाईनचा पत्ता नाही, पायवाटा व्यवस्थित नाही, शौचालय नाही आमच्या महिलांसाठी। कुठे कुठे अजूनही अशी परिस्थिती आहे की उघड्यावर जावं लागतंय। हा विकास? एमगेट हा विकास नाही। महापालिकेच्या आमच्या इथल्या नगरसेवकांनी केलेले कामावर भाव खाणारा आमदार, याला ह्या वेळेला निसर्गाचा नियम है का बदलाव, 15 साल के बाद में बदलाव। जो आज यहाँ पे मिश्रा जी ने बोला, हम किसी को जिताने की यहाँ पे ताकत रखते हैं, इतने वोट हमारे हैं। मैं आपको सबको विनती करूंगा कि अपने वोट जाया मत करने दीजिए। आप अपना वोट नजीब मुल्ला साहब को देके विकास कैसा करना है, क्योंकि इनका जो बुकलेट आया है उसमें आपने देखा होगा कितना निधि दिया है यहाँ पे। अरे एक संधी द्या दुसऱ्याला आणि आपण बघू। कारण का माहितीये का, संकुचित आमदार कसा, तुम्हाला मी एक साधं सांगतो, चौपाटीचं तर राहू द्या, ते चौपाटीमध्ये उद्ध्वस्त केले, पुनर्वसनही झालं नाही, पुनर्वसन नाही झालं, पण हे इथे रेती बंदर, इथे स्मशानाचा जागा काय, तर तिथे आहे बंगलो प्रपोज सगळा, तिथल्याही झोपडपट्टीला पुन्हा खाली करायचं आहे। कारण तिथलाही विषय आहे का ही झोपडपट्टी त्यांना नकोय, कारण तिथे बंगलो बांधायचे आहेत आणि त्याकरता वन खात्याची जागा सातबाऱ्यावर करण्याकरता त्या स्मशानाचा घाट घातला आणि सातबारा फिरवला। त्या स्मशानात एक तरी मयत गेलं का रेती बंदर? इथं माझे बंधू बसले, इथे सांगा,
नाही गेला कारण ते जाणार नाही. आणि ते जेव्हा त्याचं भूमिपूजन करायला आले तिथे जेव्हा आमची नवरात्रीची देवी बसवती अशा बाळ गोपाळ मित्रमंडळ आमचं मैदान आहे तिथे आणि त्या मैदानामध्ये देवी जिथे बसते तिथे स्मशानाचं नारळ फोडायला हा माणूस आला. मला लोकांनी आपल्या तिथला कॉल केला, दादा तुम्ही या आणि हे आमच्या भावनांना दुखावतात आणि आपले देवी जिथे बसते तिथे स्मशानाचा नारळ फोडतात. मी म्हटलं तुम्ही विरोध करा. माझ्याकडे असं डिसेंबरचाच काहीतरी काळ होता आणि माझ्याकडे आयप्पा पूजा वगैरे असं नियोजन असतं. त्यावेळेला माझी धावपळ होती आणि लोकांनी मला सांगितलं नाही दादा आम्ही विरोध करणार नाही, आम्ही करू शकत नाही, तुम्हाला यावं लागेल. मी गेलो तिथे, मी त्यांना विरोध केला तर म्हटलं तू कुठेही विरोध करणार येतो. अरे कुठे काय विरोध करणार येतो, एकदा काही जवळ घेऊन बसून बघ तरी काय विकास हवाय आमच्या लोकांना ते तर माझ्या मनातलं मी तुम्हाला मांडेन. नाही, याने फक्त इथली एक चांडा चौकड्या काही टीम बनवल्या ज्याने इथे ड्रग्सने माझ्या घरात मुलांना खराब केलेला आहे. मी यामुळे बोलतो कारण या 15 वर्षाआधी हा ड्रग्सचा धंदा इथे एवढा प्रमाणात बिलकुल नव्हता आणि त्यानंतर जे काही झालेले आहे फोफावले कोण याच्यामध्ये कमवतोय. आता नजीबुल्ला साहेबांनी तुम्हाला ते हुट्टेकारी तुमच्या बरोबर क्लिप ऐकवली. किती युनिटच्या मागे खातोय, तुमच्या खिशातले खातोय, तुमच्या खिशातले खातोय म्हणून नोटा देऊन तुम्ही तुमचं वोट वाया घालू नका. तुमची जिंकवण्याची ताकद आहे. तुम्ही जिंकवण्यासाठी नजीब मंडळाला मदत करा अशी मी तुम्हाला कळकळीने विनंती करेन. कान से बैठे बीजेपी के मफलर डाल के बैठे क्यों चल रहे हैं हमको कि नहीं, ये हमारा नहीं दिख रहा है. चलो इसका भी मुझे मालूम पड़ा, मैं सुना कि नहीं कुछ सामने वाला इनको हराने के लिए ये कर रहा है कि ये बीजेपी का है बीजेपी का है बीजेपी का है बीजेपी का. बीजेपी वाले ही जिता के देंगे और बीजेपी वाले ही जिता के दिखाएंगे. मैं मिश्रा जी माफी चाहूंगा, खानदानी हूँ आपको मालूम है, ना बिकने वालों में से हूँ ना कुछ भी, मगर काम करना है, दिल से काम करना है. बीजेपी ज्वाइन किया है, मैं बहुत साल कांग्रेस में मैं वेस्ट किया ऐसा लगा. हमें फ्री इस सिंबल पे नजीब जी मुल्ला इनको चुन के लाने के लिए पूरी ताकत लगानी है. ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. धन्यवाद. जय. जो हमारे मंडल के सब पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष यहाँ पे आज आप सब लोग बैठक के लिए आए हुए. बैठक का प्रयोजन विधानसभा निवडणूक 149 का जो हमारे महायुति के उम्मीदवार है नजीब जी मुल्ला, इनके बारे में हमारे मंडल अध्यक्ष दोनों ने आप सबको यहाँ पे बुलाया. और बुलाने का प्रयोजन यही था कि 20 तारीख को जो इलेक्शन है वो इलेक्शन के टाइम पे सुबह हमारे जो मतदार हैं महायुति के उनको वोटिंग केंद्र तक लेके जाने का. और 149 के हमारे महायुति के उम्मीदवार नजीब जी मुल्ला, इनको भारी मतों से चुन के लेने आने के लिए ये आज का बैठक है. इस बैठक में आप लोग सभी यहाँ पे आए हुए और यहाँ पे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सबके लाडके आमदार निरंजन जी डावकर साहब यहाँ पे आए हुए हैं. मैं उनको विनती करता हूँ कि आप लोग सभी को मार्गदर्शन करें. एक काम करो, एक कभी यहाँ पे मुमरा मंडल के अध्यक्ष कुणाल जी पाटिल ये अपने इलेक्शन के बारे में अपने 2 शब्द रखेंगे और उसके बाद में सोहेल जो हमारे कौसा मंडल के अध्यक्ष है ये भी आपसे 2 शब्द रखेंगे. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. इससे पहले जब मैंने आपसे बात की है तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि 20 तारीख को हमको किस तरह से काम करना है, हमको किसके लिए काम करना है, कौन सा सिंबल है हमारा, हाँ, और 20 तारीख को हमको हर बूथ पे जो मतदाताओं को लेके जाना है उसके बारे में मैं आपको इंस्ट्रक्शन अभी दिया हूं ना. कोई विपरीत कुछ बोला है? हमको युति का धर्म ही पालन करना है.
और ये आज जैसे हमने पिछले लोकसभा में भी आखिरी दिन इसी तरह से बैठक रखी थी, पता है आपको, और तभी भी सबको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए थे, वैसे ही इंस्ट्रक्शन आज देने के लिए बैठक थी। तो आपको 20 तारीख को हमको घड़ी को ही मतदान करना है और सबसे मतदान करवाना है, ये बात को याद रखें। और जिसको भी जो भी कुछ विषय या कुछ समझ में नहीं आता वो डायरेक्ट मुझे फोन करो। कौसा मंडल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आपको ये सम्मेलन जब रखा गया तो आपको अब इससे पहले सारी चीज़ें बता दी हमने। इसमें कुछ लोगों ने जो विपरीत बात की उसके ऊपर भी तुरंत हमने यही बोला कि वो कार्यकर्ताओं की पर्सनल ये है, मत है उनका कि पर्सनल उनका ये है, पार्टी से उसका कोई लाइनअप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि महायुति के हमारे जो कैंडिडेट है नजीब मुल्ला जी, उनका चिन्ह घड़ी 20 नवंबर को हमको सबको किस तरीके से वोटिंग करनी है वो पूरा इंस्ट्रक्शन हमने आपको दिया। इसके अलावा इस तरीके से हमने लोकसभा में सुबह से ही वोटिंग अपने घर परिवार को सबसे पहला, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस वालों को, दोस्तों को सुबह से ही वोटिंग करवाना शुरू करना है, वो इंस्ट्रक्शंस भी दिया। तो हमारे उम्मीदवार है नजीब मुल्ला जी, जिनको हमको वोटिंग करवानी है। हर एक प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को उसके ऊपर काम करना है। जो भी आपकी शिकायतें थी, देखो कुछ बातें जो आपने रखे वो हमने थाना जिला अध्यक्ष संजय वाघुले साहब, हमारे निवडणूक ऑफिसर मनोज सुखदरे जी और हमारे आमदार, हमारे लाड़के आमदार निरंजन डावकरे साहब, उनको हमने अपनी जो शिकायतें थी हम उनको करेंगे, आपकी भी जो शिकायत है हम उनको करेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी है, जो पार्टी इंस्ट्रक्शन देती है हमको उसको मानना पड़ेगा। इसी तरीके से पार्टी काम करती है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपकी बातें भी हमने सुनी और अभी हमारे नेता क्या बोलेंगे आपको उन इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। शुक्रिया। यहाँ पे अभी हमारे दोनों मंडल के अध्यक्ष, उमरा मंडल के अध्यक्ष कुणाल जी पाटिल और कौसा मंडल के अध्यक्ष सोहेल उल्फीकार, इन्होंने हमारे विधानसभा के इलेक्शन के बारे में आपको बताया और इसलिए मैंने 2 बार या 3 बार यहाँ पे मीटिंग भी ली थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी की थी कि पार्टी की लाइन जो है, पार्टी ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है ऊपर से, वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलने वाली हमारी पार्टी है। अगर हमारे पार्टी ने बोला कि सामने गड्ढा है तो गड्ढा ही है, इतना समझ के चलने का है। पार्टी लाइन जो है, पार्टी लाइन के ऊपर हम लोग नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता, आमदार होने दो, खासदार होने दो, सादा कार्यकर्ता होने दो, पदाधिकारी होने दो, पार्टी ने एक बार लाइन डिसाइड किया है कि ये लाइन के ऊपर आपको चलने का है, तो हमें पार्टी को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे जो नेता बैठे हैं, उनको मालूम है हर विधानसभा में क्या स्ट्रैटेजी करने का है। तो यहाँ पे भी मुमरा कौसा में पार्टी के स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम चल रहा है। आप सभी कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि पार्टी ने अगर हम लोगों को गाइडलाइन दिया है, वो गाइडलाइन के हिसाब से अपने को चलना है। आगे जाके कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, यहाँ में बैठे हुए जब भी हमारे कार्यकर्ता है, सब कॉर्पोरेशन इलेक्शन के उम्मीदवार है। अगर पार्टी के लाइन के बाहर कोई जाके काम करेगा तो कॉर्पोरेशन के बारे में, हर उम्मीदवार के बारे में पार्टी भी उसके हिसाब से सोचेगी। ये भी आप लोग ध्यान में चलो। आप लोगों का मैंने अभी बताया कि जो पार्टी ने गाइडलाइन दी है, हमें जो बॉर्डर लाइन दी है और पार्टी के स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा जोश में आके ना होश खो देते और यही गलती आगे जाके भारी पड़ेगी। जिस तरह से स्ट्रैटेजी चल रही है वो स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। हम लोग ने बार बार आके मंडल अध्यक्षों को, प्रभाग अध्यक्षों को बार बार बताया कि स्ट्रैटेजी क्या है। अगर वो लोग आपको कन्वे करने में कम पड़े हैं, इसका मतलब आप सोच लो क्यों आपको कन्वेंस नहीं कर पा रहे लोग। जब भी हम लोग ने आप लोगों की मीटिंग की, आप लोगों को हम लोग ने बताया कि स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसकी वजह से हम लोग को जोश होके खोना चाहिए ना अपना। जोश में हम लोग होश खो रहे हैं। तो ये जरा समझ के चलो कि पार्टी लाइन के हिसाब से चलो। जो पार्टी सोचती है सही सोचती है। हम लोगों के भाजपा के कार्यकर्ताओं के बारे में उनको सब पता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के बारे में भी सब पता है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी रहती है हर इलेक्शन की। लोकसभा में अलग स्ट्रैटेजी थी, विधानसभा में अलग स्ट्रैटेजी है, ये भी आप समझ के चलो।
ये लास्ट मोमेंट तक हम लोग अच्छे तरह से हम लोग ने जो भी करना है किया है, जो पार्टी को गाइडलाइन दी है पार्टी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम लोग जो जोश में आके होस्ट हो रहे हैं